भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। कृपया कुछ समय पश्चात भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग का प्रत्येक शब्द हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न करें। मौका मिला, उस मौके का हमने लाभ नहीं लिया। मैं तो कई बार सोचता हूँ, इतना सब जानने के बाद कल 3 शब्दों पर आपसे चर्चा की, एक कामना, एक जिज्ञासा और एक लालसा। देखो कमाल है, मतलब इससे ज़्यादा समझने की उम्र हमारी क्या होगी। अब हम बच्चे नहीं हैं, अब हम नादान नहीं हैं, अब हम माया के चंगुल में भी इस कदर नहीं फंसे हुए, हम सब पर कोई लायबिलिटी नहीं है और बुढ़ापे में प्रवेश भी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मुझे बहुत दुख होता है कहने में कि ये जीव अपना कल्याण अभी भी नहीं सोच पा रहा। क्या कारण है? वो अपने को जाने अनजाने में देही मानता है। इसीलिए शरीर की कामना, परिवार की कामना और संसार की कामना, बस इन्हीं में जीवन बिता रहा है। पाना चाहता है भगवान को, लेकिन ना तो जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, मेरा परमात्मा कौन है, और ना ही लालसा है भगवान को पाने की। सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इतना कड़वा आपको कोई बोलने वाला मिलेगा नहीं। मैं तो आपको बहुत प्रयत्न करता हूँ कि अगर हम अभी भी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। देखिएगा, सबको मौका मिला है, लेकिन हम समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें लगता नहीं हम क्या कर रहे हैं। यानी कामनाओं में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना जिज्ञासा है, ना लालसा है। हाँ, आपको और हमको लगता है हम पूजा भी करते हैं, हम पाठ भी करते हैं। ना ना ना, कुछ नहीं, सब नौटंकियां हैं। अगर इनसे भगवान मिल रहे होते तो हमें अनंत जन्मों में भगवान मिल जाते। अनंत जन्मों में। वो लालसा नहीं है, वो तड़प नहीं है, वो आग नहीं है। संत महात्मा क्या करें?
अपना हृदय निकाल करके हमारे सामने रख देते हैं। हमारे कल्याण के लिए वो अपने को कितना कष्ट देते हम समझ नहीं सकते। देखिएगा, रामचरितमानस के बाल कांड में चौपाई आती है कि जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गहई पय हरि बिहारी विकार। परमात्मा ने इस विश्व में जड़ और चेतन, यानी जड़ संसार है और चेतन ये जीव है। देखिए कमाल की चीज, जड़ संसार है, आपके साथ में तीनों चीजें हैं। आपका शरीर जड़ है, मिट्टी का है, मिट्टी का शरीर है, और आप चेतन हैं, और आपके साथ में परमात्मा भी चेतन है। अब ये आपका अपनी सोच है, मुझे संसार चाहिए या भगवान चाहिए। खूब घूमिए फिरिए, खूब धोखा दीजिए अपने आप को, परमात्मा सब नोट कर रहा है। मैं तो निवेदन कर सकता हूं, करना तो हमारे को है। भोजन सामने रखा है, सीताराम आचार्य जी कहते हैं इस देह में हरि मिलाते हैं, यानी सामने भगवान जयमाला लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन अभी हम बहुत व्यस्त हैं। जितने हमारे को काम हैं इतने संसार में किसी को काम नहीं है। किसी को देखिए, बिजी विदाउट वर्क। आप सोचिएगा, परिवार का, संसार का कितनी देर काम करते होंगे? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। बाकी क्या करते हैं? लेकिन कौन सोचे, कौन सोचे, कौन जागना चाहता है? तो क्या कहा रामचरितमानस के बालकांड में? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। विधाता ने इस संसार में जड़ और चेतन, गुण और दोष, अच्छा और बुरा के साथ रचा है। यानी इस संसार में अच्छाई भी है और इस संसार में बुराई भी है। इस देह में बुराई क्या है और इस देह में अच्छाई क्या है? देखिएगा, अच्छाई है इस देह में हरि मिलत है। बुराई क्या है? इस देह से 84 लाख योनियां भी मिलती हैं। तो फिर हम 84 लाख योनियां पाना चाहते हैं या भगवान पाना चाहते हैं? ये हमें डिसाइड करना है। भगवान आपको कंपेल नहीं करेगा, कोई संत महात्मा हमें कंपेल नहीं करेगा। आप चाहें तो अभी इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लीजिए, और चाहें तो ये कहकर अरे ऐसे ही थोड़ी भगवान मिलते हैं, अभी तो मौज ले रहे हैं, अभी तो मन की गुलामी सह रहे हैं। भगवान ने अच्छाई और बुराई, दिन और रात, गरीबी और अमीरी, देखिएगा जड़ और चेतन का ज्ञान सब जीव को दे दिया। और संत जन, संत महात्मा हंस के समान। ये हंस क्या होता है? जो दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। वो अपने को शरीर नहीं मानते, अपने को आत्मा मानते हैं। संसार में ही रहते हैं, हमारी और आप ही की तरह खाना खाते हैं, परिवार में रहते हैं, सब यही काम करते हैं, लेकिन वो अपने को चेतन आत्मा मानते हैं। हंस के समान है। हंस माने जागा हुआ, यानी जड़ और चेतन को अलग कर देने वाला। दोष रूपी जल को छोड़कर, यानी इसी संसार में समाप्त होने वाला, मिटने वाला, मरने वाला
बिछुड़ने वाला ये संसार है। इसको छोड़कर, यानी दूध के अंदर पानी मिला हुआ है, पानी को छोड़कर हंस दूध पी लेता है। ऐसे ही संत महात्मा संसार में रहकर संसार में ना ममता करते हैं, ना मोह करते हैं, ना आसक्ति करते हैं, इसी देह में भगवान को पा लेते हैं। और आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सकल विश्व में सब गुण अवगुण, पूरे संसार में सकल विश्व में सब गुण अवगुण, हंस बने चुन ले अच्छे गुण। आपके हाथ में है, आप चाहें तो अभी कल्याण कर लें और चाहें तो टाइम पास कर लें। ये सब कुछ हमारे हाथ में है। आप पुकारो भगवान से। जब आपका हृदय, आपका रोम रोम भगवान को पुकारे कि रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी दया करो मेरे राम, रोम रोम श्री राम पुकारे, ऐसी कृपा करो मेरे राम। लेकिन हम आपके साथ नवरत्न माला के अब 2 बातें बची हैं केवल। 7 पर चर्चा कर चुका हूं, 8वें को ध्यान से सुनिएगा। अनादि काल से अर्जित, ये जीव कह रहा है मेरे अपराधों को देखकर आपको और हमको जिस दिन अपने अपराध दिखने लगेंगे, अपने दोष नजर आने लगेंगे, हैं? लोग क्या कहते हैं, हमारे में कोई दोष नहीं है, सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। यानी हम लोगों का बहाना लेकर के अपने ऊपर कीचड़ डाल लेते हैं, ये क्या करके कि आपकी तरह सब भगवान को नहीं पाना चाहते। अरे तुम तो चाहो। तो देखिए क्या कहते हैं, अनादि काल से जीव कह रहा है मेरे अपराधों को देखकर सर्व स्वतंत्र भगवान, वो किसी के गुलाम नहीं है, हर तरह स्वतंत्र हैं। लक्ष्मीकांत महाविष्णु स्वतंत्रता पूर्वक दंड देने के लिए तैयार रहते हैं। वो कहते हैं करो बेटा, त्रुटि करो, खूब खूब ममता मोह आसक्ति करो, खूब अपना टाइम बर्बाद करो, मैं भी तुम्हें 84 लाख योनियां देने के लिए अब तैयार हूं। ये तो कृपा है राधा रानी की, ये तो कृपा है सीता रानी की, ये तो कृपा है लक्ष्मी महारानी की। गोदा जी देखिएगा, पृथ्वी से पैदा होकर के हमें शिक्षा देने आई हैं। गोदा जी विष्णु लोग, सोचिएगा बैकुंठ लोग छोड़कर आती हैं हमारे कल्याण के लिए। और मां क्या करती है, भगवान के वात्सल्य, भगवान के कारुण्य, भगवान के सौशील्य आदि गुणों का स्मरण करा के, गोदा जी ने हमें क्या कराया, जब हम धनुर्मास करते हैं 1 मास का, वो 1 मास में हम कसम नहीं खा पाते, जीवन तो बहुत दूर की बात है। वो भगवान के हर तरह के प्रेम के अंदर हमें डुबोना चाहती हैं, अपने स्वातंत्र्य का विस्मरण कराती हैं, उनका गुण उनके स्मरण कराकर उनके स्वातंत्र्य का विस्मरण कराती हैं, और भगवान के चरणों में हमें निवेदन करने के लिए सदा पुरस्कार स्वरूप हैं। यानी धन्य है वो माता लक्ष्मी, धन्य है वो माँ राधा, और धन्य है वो सीता जो जीव का कल्याण करना चाहती है, जो जगन माता, अस्मन माता एकमात्र स्वामिनी है और फलानुभव दशा में भगवान की भांति नित्य सेव्य है। इसी प्रकार जो शरणागत है वो सदा उनकी कृपा को देखता रहता है।
भगवान की भक्ति क्या कहती है कि राम तेरी याद महासुखदाई। सोचिएगा, परमात्मा का विस्मरण, लिख लीजिएगा, अगर भगवान को भूलते हो अपने आप को आत्मा जान करके, इससे बड़ा पाप और कोई संसार में नहीं है। ये सबसे बड़ा पाप है, भूलना। संसार की सेवा करना पाप नहीं है, भूलना है कि मैं भगवान का हूं, विस्मरण करना। और ये किसी को जताना नहीं है, अंदर ही अंदर आपको ये एहसास रहना चाहिए, आप कौन हैं? अरे मैं भगवान का हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं सुखदाता की संतान हूं, मैं आनंद का अंश हूं। अब ये पाप छोड़ दो, मेरे पिता का, मेरे दादा का, मेरे परदादा का, बहुत जन्म हो चुके करते करते। अब तो ये शरीर के रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार नहीं हैं, आप आत्मा हो। और मैंने आपसे कहा, परमात्मा का विस्मरण सबसे बड़ी विपत्ति है। और हम लोग समय नहीं मिलता याद करने का भगवान को। बता, भगवान की कृपा से समय मिला हुआ है। देखो कमाल, जिसने हमें धन दिया, समय दिया, सांस दिए, हम उसको ही भूल जाते हैं। कितने नाश खुश सुखरे हैं हम लोग, सोचिएगा। इससे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति क्या होगा, जिसकी कृपा 24 घंटे, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। आप सोचिएगा, सांस चल रहा है, हाँ तभी तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। इसका क्या प्रमाण है कि भगवान की कृपा हो रही है? और कोई प्रमाण है मुझे बता दीजिए। आपके पैसे ने सांस दे रखे हैं, या आपके मम्मी पापा ने सांस दे रखे हैं, या आपके परिवार ने सांस दे रखे हैं? ये उसकी कृपा है। लेकिन कौन उसको याद करे? सिमरन भक्ति। कल भी आपसे चलते चलते ही निवेदन किया था कि सिमरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सिमरन भक्ति में संत महात्मा क्या कहते हैं? राम तेरी याद महासुखदाई। भगवान को भूलो, सबसे बड़ी विपत्ति आई। देखिएगा, अगर भगवान की याद है, शरीर को कितना भी कष्ट हो रहा है, ये दुख भी इतना सुखदाई है, आदमी कहता है ये दुख सदा मिलता रहे। ये सांसारिक सुख नहीं जो दुख देने वाला है। आपने कभी सोचा नहीं होगा, ये संसार का सुख दुख देने वाला है। शुरू में सुख बन के आता है, जाता हुआ दुख दे के जाता है। ये ऐसा दुख है। भगवान का प्रेम, भगवान की याद। लोग कहते हैं क्या सारा दिन भगवान को करते रहते हो। ये दुख नहीं है, जो सुख से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। राम तेरी याद महासुखदाई। बेशक नींद उड़ जाती है, भूख मिट जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिएगा, कल भाई साहब कह रहे थे कि भगवान की बिना याद के, उसे बिना याद करे नींद भी नहीं आती। धन्य हो प्रभु, ऐसी पुण्य आत्मा भी पृथ्वी पर हैं जो भगवान को याद करके सोती हैं। वरना 99% लोग तो नौटंकियों में लगे हुए हैं। कल मुझे क्या क्या करना है, कल मुझे कहाँ कहाँ जाना है।
इतना समय किसके पास है भगवान को याद करें? अरे नींद उड़ जाए, भूख मिट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा की प्रीति की तुलना, परमात्मा की प्रीति की तुलना थोड़े समय के लिए एक तुच्छ सी बात से करते हैं हम लोग। भगवान की प्रीति महासुखदायी। देखिएगा, कॉलेज में लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, आपस में मित्रता हो जाती है, पढ़ती हैं, लड़की किताब आगे खुली हुई है लेकिन किताब में क्या लिखा हुआ उसे पता नहीं। क्यों? किताब आगे खुली हुई है, उसे पता नहीं। माँ देखती है बेटी पढ़ाई कर रही है, माँ इस बात को समझ जाती है ये क्या कर रही है। कोई सहेली ऐसे देखती है तो वो समझ जाती है ये किसी की याद में खोई हुई है। ऐसे आप हम लोग परमात्मा की याद छोड़कर संसार की याद महादुखदाई, परमात्मा की याद महासुखदाई, महाआनंददायी। और बताऊं, परमात्मा की प्रीति ऐसी है, कैसी है? परमात्मा की भक्ति ऐसी है जो आनंद प्रति क्षण बढ़ाने वाली है। भगवान की याद में सांस गुजरे, जिंदगी बीत जाए प्रतीक्षा में, कोई गम नहीं, लेकिन मिलना होगा। मिलन तो एक क्षण के लिए बेटा हुआ, वरदान मांगो और चले जाते हैं। प्रतीक्षा में हर वक्त परमात्मा के पास होना। शबरी ने, ध्यान दीजिएगा, शबरी ने सारी जिंदगी परिवार से अलग होकर गुजारी। गुरु की कृपा देखो, शबरी ने सारी जिंदगी प्रतीक्षा ही प्रतीक्षा करी। बस गुरु का एक वाक्य याद था, तेरे घर राम आइए। एक धारणा, प्रतीक्षा करती रही। इसे प्रतीक्षा भक्ति कहते हैं। हमारी भक्ति में, हमारी साधना पद्धति में और शबरी की साधना पद्धति में बिल्कुल कोई अंतर नहीं। प्रतीक्षा किसकी कर रहे हो? प्रीतम की। ये प्रतीक्षा ही तो मिलन है। देखिएगा, गोपियों से पूछा कि गोपियों, जब कृष्ण तुम्हारे साथ था तब का आनंद बताओ, और अब जब वो मथुरा द्वारिका चले गए अब कैसा आनंद है? आप सब जने कहेंगे जब उनके साथ थे तो बड़े आनंद में रहती होंगी। ना 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 ना। गोपियों ने उद्धव से कहा, उद्धव जब था हमारे संग तो हमें याद ऐसी नहीं आती थी। क्यों? पता था घर में जाके मिल लेंगे, जंगल से आएगा शाम को देख लेंगे। हम भी अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाती थी। लेकिन जब से कृष्ण यहां से गया है वो तो ऐसा सांसों में बस गया है, वो ऐसा सांसों में बस गया, अब वो विस्मरण में नहीं जाता। अरे ऐसे कैसे? बोले यही तो कमाल है। मिलन का सुख और विरह का इंतजार का सुख, परीक्षा का सुख, उसकी याद में तड़पना, बेचैन होना, आग लगना, वो ज्यादा सुख देती है। अभी हमें इन चीजों का एहसास नहीं है। पहले हम उसे कहते थे जा जा जा, अब
वो हमें छोड़ के कहीं जाता नहीं, 24 घंटे मेरे साथ रहता है। तो गोपियां क्या गाती हैं, आप भी गाइए।